नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। प्रसिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव विग्रह से मूल्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव विग्रह से वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा प्रदाता वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य व्रत प्रदाता संत शिरोमणि गुरुवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जैन धर्म की भगवान। हमने चर्चा प्रारंभ की है सत्संगति को लेकर के, साधु की संगति। संगति का प्रभाव व्यक्ति पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार पर पड़ता है। कल हमने इसे सुना, चर्चा की कि जिस प्रकार एक स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की बूंद अलग अलग संगति में जाकर के अलग अलग परिणति को प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी जिस प्रकार की हमारी संगति होगी उसी प्रकार का हमारा जीवन बनता चला जाएगा। हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी वैसे ही होता है। नदी का पानी पवित्र माना जाता है, नाली का पानी अपवित्र होता है। पर अगर बहते हुए वो नाली का पानी उस गंगा नदी में मिल जाए तो वो नाली का पानी भी पवित्र हो जाता है। वैसे भी कहा बहता पानी निर्मला, जो बहता हुआ पानी है वो निर्मल माना जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी इस प्रकार की गतिशीलता हो और ऐसी सत्संगति हो, संगति के माध्यम से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए, हमारा अपवित्र जीवन पवित्रता को प्राप्त हो जाए। एक साधु की संगति में बैठ करके, संयमी की संगति में बैठ करके आपके परिणामों में संयम उत्पन्न होने लगता है। आपको भी लगने लगता है कि हम भी संयम धारण कर लें। जब तक साधु संतों के संयमी के सानिध्य में रहते तो लगता है कि वास्तव में संयमी जीवन ही सही जीवन है। और जब व्यक्ति असंयमी के साथ बैठता है तो उसका जीवन भी, उसके विचार भी असंयमी की तरफ हो जाते हैं। संगति का प्रभाव है। एक कथा प्रसिद्ध है, सब लोगों ने सुनी, दो तोतों की कथा। दो तोते एक मां से जन्मे, एक को पकड़ करके शिकारी, दोनों को पकड़ करके उनके शिकारी लेकर के गया और उसने बेचा। एक तोता तो पहुंच गया पंडित के पास और एक तोता पहुंच गया एक चोर के पास। अब वो चोरों का समूह था, वो दिन भर आते जाते जंगल में रहते थे। वे लोग आते जाते वो चोरों के समूह हल्ला करते, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, चोर इसको लूट लो लूट लो। और दूसरा तोता पंडित के सानिध्य में रहा, सत्संग करा, उसने संगति अच्छी मिली तो वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगा और कहता आइए आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। एक ही मां से जन्मे दो
प्राणी, दो जीव अलग अलग संगति होने पर अलग अलग उनका व्यवहार, उनका जीवन बन गया। जिस प्रकार आचार्य कहते हैं संगति के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से एक व्यसनी भी व्यसन त्याग करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है। अंजन चोर को देख ले, सप्त व्यसनी व्यसन में डूबा हुआ चोरी करता था। चोरी करने के कारण उसे माता पिता ने निकाल दिया, राज्य से बाहर कर दिया। था क्या वो? राजकुमार। पर चोरी की ऐसी आदत थी, चोरी के साथ साथ में जुआ खेलने लगा। और आचार्य कहते हैं एक अगर बुराई प्रारंभ हो जाए तो सारी बुराइयों को खींच लेते। चुंबक कैसा होता है? अब चुंबक रखोगे, लोहे की सब चीजें अपने आप खींच लेता। उसी प्रकार एक बुराई जीवन में आती है तो सारी बुराइयों को अपनी ओर खींचती चली जाती है। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, पर हमारे आचार्य कहते हैं प्रत्येक वस्तु में ऐसा आकर्षण है कि आप जिस वस्तु को स्वीकार कर लोगे, वस्तु उसी प्रकार की चीजों को अपनी ओर आकर्षण करती है। आप पाप की क्रिया करेंगे तो पाप के परमाणु, पाप की आश्रव आपकी ओर खींचा चला आएगा। और अगर आप पुण्य का कार्य करते हैं, आप भगवान की भक्ति आदि करते हैं, तो आपकी ओर पुण्याश्रव अपने आप खींच करके चला आएगा। आकर्षण प्रत्येक वस्तु में है, पर हमें किस प्रकार की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये हमारे ऊपर निर्धारित है। हमने अगर सत्संगति की है तो हम अच्छा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। व्यसनी जीव की संगति करेंगे तो व्यसन ही हमारे जीवन में आएंगे। और अगर हमने साधु की संगति की है तो हमारे जीवन में गुणों की प्राप्ति। गुणों की प्राप्ति के लिए गुणों को अपने अंदर प्रकट करने के लिए हमें सत्संगति करना आवश्यक है। एक व्यसनी जीव का भी किस प्रकार उद्धार होता है। एक आचार्य शांति सागर महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज से निवेदन करने लगा, महाराज मैं आपकी चरण सानिध्य में रहना चाहता हूं। उस व्यक्ति को महाराज पास आया देख करके लोगों ने आश्चर्य कर लिया कि कौन व्यक्ति आ गया। वो व्यक्ति जब महाराज को निवेदन करके गया, महाराज ने कहा हाँ, सोचते हैं विचारते हैं। वो व्यक्ति वापस गया तो लोगों ने कहा महाराज ये व्यक्ति किसी भी योग्य नहीं है, ये सप्त व्यसनी है, व्यसनों में आकंठ डूबा हुआ है। महाराज कुछ नहीं बोले। वो व्यक्ति कुछ दिनों पुनः लौट करके महाराज के पास आया, महाराज मैं अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर लगाना चाहता हूं, आत्म कल्याण करना चाहता हूं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य महाराज ने उस व्यक्ति को देख करके, परख करके और उसके लिए उसी समय 7वीं प्रतिमा के व्रत दे दिए। सोचिए आप, सप्त व्यसनी व्यक्ति महाराज के प्रवचन सुन करके और उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया, वो आकर के महाराज के चरणों में निवेदन किया और उसको महाराज ने 7वीं प्रतिमा की। और 3 माह बाद ही उस व्यक्ति के लिए आचार्य महाराज ने ईलक दीक्षा दी। लोग आश्चर्यचकित कहने लगे, महाराज आप उस दीक्षा मत दो, आप और परख लो, उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही व्यक्ति है, वो कहीं भी टिक नहीं पाया। महाराज ने कहा उसके विषय में मैंने परख लिया है। फिर भी सभा में महाराज ने पूछा कोई व्यक्ति है ऐसा जो इस व्यक्ति की गारंटी ले सकता? समाज का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। एक व्यक्ति मात्र उस गांव का पाटिल था, उसने कहा महाराज इस व्यक्ति की गारंटी मैं लेता हूं, ये जो ठान लेता है वो करके देता है। महाराज ने
व्यक्ति को इलक दीक्षा दी और नाम रखा इलक छत्र सागर, सॉरी इलक पाई सागर। इलक पाई सागर वे स्वयं कहते थे, बाद में उनकी मुनि दीक्षा हुई, मुनि पाय सागर बने। वे स्वयं कहते थे मैं तो पाप का सागर था, आचार्य शांति सागर महाराज ने मुझे पाय सागर बना दिया, पुण्य का सागर बना दिया। उनका जीवन चरित्र सुनेंगे तो लगेगा कि एक व्यसनी व्यक्ति भी सत्संगति प्राप्त करके किस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। पहले वे नाटक कंपनी में बहुत बड़े कलाकार थे और चेन स्मोकर, सिगरेट पीते थे, एक खत्म नहीं हुई कि दूसरी। कंपनी, नाटक कंपनी वाले से पैसे को लेकर के हिसाब किताब लेकर झगड़ा हुआ, छोड़ दिया। अभिनेता से मजदूरों के नेता बन गए, जाकर के मजदूरों की नेतागिरी करी। वहां भी नहीं समझ में आया, वहां से चले गए बनारस, काशी, हरिद्वार आदि पहुंच गए और वहां जाकर के अन्य मतौलों में साधु की दीक्षा दे दी। कुछ दिन वहां रहे, वहां भी नहीं समझ में आया, वहां से लौट करके आ गए वापस गांव में और सारे सप्त व्यसनों में लिप्त हो गए। और मात्र महाराज का एक प्रवचन सुना उन्होंने और प्रवचन सुनकर के उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि महाराज की ऐसी संगति की कि वो पाय सागर के रूप में मुनि की दीक्षा लेकर के और उन्हें धर्म प्रभावना करी। वे बार बार आचार्य महाराज से कहते थे, महाराज मेरे लिए तो आपने तार दिया, नहीं तो मैं तो कहां पड़ा होता पता नहीं। तो सत्संगति का प्रभाव यह है, एक व्यसनी व्यक्ति भी अपने जीवन में उद्धार कर सकता है और अपने जीवन को आत्मकल्याण के मार्ग पर लगा सकता है। वो अंजन चौरे जैसा भी व्यसनी जो वेश्या व्यसन करता था, मदिया पान करता था, उसने मात्र इतना सिद्धांत था उसके पास कि जो सेठ ने कहा वो वास्तव में सही है, वही सत्य है, और उसको मान करके और उसने अपने आप के जीवन में इस प्रकार परिवर्तन किया, उस नमोकार मंत्र का श्रद्धान करके और बाद में गुरुओं के सानिध्य में जाकर के वो अंजन भी उस दीक्षा को प्राप्त करके, मुनि दीक्षा प्राप्त करके वो निरंजन पद को प्राप्त हो गया। इसलिए संगति करें, जैसे हम संगति करेंगे वैसे वैसे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। और प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? बढ़ोतरी तो सब चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते मुझे बताओ। सो गए क्या? जाग रहे हो ना? तो मुझे जीवंत होने का परिचय देते रहना बीच बीच में, आप लोग आप जीवित रहो। हाँ, नहीं तो ऐसा लगेगा, इसे पता ही नहीं पड़ा कि मैं, ऐसा लगेगा मुझे कि मैं कहीं खाली मैदान में बोल रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि चाहता है, समृद्धि चाहता है कि नहीं चाहता? सब इसकी समृद्धि चाहते हैं, धन की समृद्धि सब चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक नगर में पंडित जी आए, उन्होंने वहां क्या होता था कि प्रतिदिन अगले दिन होने वाले प्रवचन का विषय एक दिन पहले बोर्ड पर लिख दिया जाता। तो पूछा आयोजकों ने कि पंडित जी साहब कल किस पे प्रवचन देंगे आप? तो उन्होंने कहा कल मैं द्रव्य संग्रह पे प्रवचन दूंगा। बोर्ड पर लिख दिया गया कल पंडित जी के द्रव्य संग्रह पे प्रवचन होंगे। अब अगले दिन पंडित जी पहुंचे तो क्या देखते हैं, पूरा प्रवचन हॉल खचाखच भरा हुआ है। इससे महिलाओं से कम, पुरुष वर्ग से ज्यादा, क्योंकि वो तो अनादिकालीन परंपरा है, आज की नहीं है। भगवान तीर्थंकरों के समय से चली आ रही है परंपरा कि समोसरण हो कि कहीं की भी सभा हो, पुरुष वर्ग कम मिलेंगे, महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। भगवान के समोसरण में मुनि महाराज कम, आरिकाएं ज्यादा, श्रावक कम, श्राविकाएं ज्यादा। केवल एक तीर्थंकर के समोसरण में है, इसमें श्राविका ज्यादा कम है और श्रावक ज्यादा है। बाकी सभी तीर्थंकरों के समोसरण में मुनि आरिकाओं की संख्या में अंतर है, आरिकाएं ज्यादा, श्राविका ज्यादा। पर उस दिन पंडित जी की प्रवचन सभा में पुरुष वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा थी। पंडित जी को आश्चर्य हो गया कि पहली बार है किसी नगर में कि इतने पुरुष प्रवचन सुनने आ गए।
पूछा आयोजकों से, क्या बात है आज इतनी भीड़ पुरुष वर्ग की क्यों? पंडित जी साहब, आज आप द्रव्य संग्रह पर प्रवचन देने वाले हैं, इसलिए पुरुष वर्ग सब आ गया। क्या भी प्रवचन देना है? पंडित जी ने तो ग्रंथ द्रव्य संग्रह पर प्रवचन करने की बात कही, लोगों ने पढ़ लिया द्रव्य संग्रह। द्रव्य का संग्रह, पैसे का संग्रह भी पंडित जी प्रवचन देने वाले हैं, वो बताएंगे कैसे पैसों का संग्रह करना। तो चलो, तो अभी वृद्धि वृद्धि सब चाहते हैं कि हमारे में वृद्धि हो जाए, चाहते कि नहीं चाहते बताओ? हमारी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो निरंतर, ये सभी चाहते हैं। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होता है, जो सत्संगति करने वाला होता है, उस और जिन व्यक्तियों को अपने अंदर गुणों की प्राप्ति की उत्कंठा होती है, वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे अंदर गुणों की वृद्धि होती चली जाए, इसलिए वो सत्संग करता है, गुणों का सानिध्य प्राप्त करता है, गुणों के सानिध्य में रह करके और उनके गुणों को गुणानुवाद करके और अपने अंदर गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति वंदना भक्ति करता है। हमारे भगवान की पूजन करने का उद्देश्य क्या? महाराज, व्यक्ति मंदिर में आते हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जो है उससे दोगुना कर देना आपको। कई लोग आते हैं हमारे, महाराज का अच्छा वाला आशीर्वाद दो। तो हम पूछते हैं, भैया हम खराब आशीर्वाद कर देते हैं, बता दो पहले तो हम अच्छा आशीर्वाद वाला दें, अच्छा आशीर्वाद दें। नहीं महाराज, बिल्कुल दिन रात वृद्धि होती रहे, आप तो ऐसा वाला आशीर्वाद दो। हम भी कह देते हैं, भैया तुम में धर्म की वृद्धि होती रहे, तुम संयम के मार्ग पर वृद्धि कर। बोले महाराज ये वाला नहीं, फिर कौन सा वाला? महाराज उसकी भी वृद्धि चाहिए। एक महानुभाव है, महाराज जी आप आशीर्वाद दोगे इसका तब तो हम दान करेंगे। मैंने कहा हमारे आशीर्वाद देने से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारा पुण्य होगा तो आएगा, और तुम जितना अभी दोगे उससे गुना, कई गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। व्यक्ति संगति चाहता है तो गुणों की वृद्धि इसमें अवश्य होगी, और गुणों की वृद्धि होने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। आप देखिए अपने जीवन में जैसे जैसे हम गुणों की प्राप्ति करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन परिवर्तन होता है। एक छोटा सा बालक है जो अभी कुछ जानता नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान के साथ साथ वो जब जानने लगता है तो उसके जीवन में भी परिवर्तन अपने आप होने लगता है। वो छोटा सा बालक जब कहीं प्रास में जाता है किसी गर्म वस्तु के, तो हम उसको कहते हैं बेटा हाथ छूना नहीं, ऐसा नहीं मानता। मानता है क्या? उसको छू लेता है, छूने के बाद उसको अनुभव का हो गया ना, अनुभव होने के बाद अब ठंडी प्रेस भी अगर रखी होगी ना, दूर से क्या कहेगा? ताप। अब वो छूने का प्रयास नहीं करेगा, उसमें गुणों की वृद्धि इस प्रकार से हो गई, अब वो जानने लगा कि ये मेरे लिए अहितकारी है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संगति हो जाती है, गुणों की वृद्धि हो जाती है, वो अपने आप अहितकर वस्तु को छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। वो विचार करता है कि मेरे लिए क्या हितकर है, मेरे लिए क्या अहितकर है। इसका ज्ञान सत्संगति के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर, जीवन को पूर्ण परिवर्तित कर सकता है। कवि ने कहा, कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंदी देत नहीं, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। एक व्यक्ति चाहता क्या है? वो जाकर के गंदी किसको बोलते हैं? जो इत्र का व्यापार करता है, उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाए मात्र। क्या या आपको गंध चाहिए तो उस इत्र की दुकान वाले के पास जाकर के बैठ जाओ, और वो नहीं भी देगा आपको इत्र, तो भी आपको इत्र का सुवास आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको उसकी इत्र की गंध अपने आप आने लगेगी, और थोड़ा बहुत आपका वो वस्त्र भी उस गंध से प्रभावित हो जाएगा। क्यों? उसकी दुकान में यही मिलता है।
उसकी दुकान में इत्र के अलावा, सुगंध के अलावा कुछ चीज है नहीं। आप जहां भी बैठ जाओगे वहां पर आपको सुगंध ही सुगंध मिलेगी। उसी प्रकार सज्जन के पास जाओ, साधु के पास जाओ, सत्संगति करो तो वे चाहे दे या न दे, आपको अपने आप उनसे प्राप्त होने लगता है। क्यों? उनकी संगति में बैठने से ही इस प्रकार का प्रभाव होने लगता है कि व्यक्ति गुणों को प्राप्त करने लगता है। वहां पर गया, सुगंध लेकर के खरीद करके भले नहीं लाया हो, और उसके वस्त्रों में, उसके हाथ पैर में थोड़ी बहुत सुगंध तो आने लगी। आप सुगंधित तेल की बोतल को हाथ लगा लो, कोई बात नहीं। आप किचन में काम करने वाले लोग हो, किचन में काम करते हो, हिगड़े की डब्बी को हाथ लगा लो, बस डालो मत उसको, कोई बात नहीं, सूंघ लेना है, क्या होगा? हिगड़े की गंध आपके हाथ में आएगी ना। इसी प्रकार आप सत्संगति में जाकर के बैठ जाओ, कुछ मत करो, अपने आप आपके जीवन में गुणों की प्राप्ति कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। आपके मन में एक बार विचार तो उत्पन्न होगा कि मुझे भी अपने जीवन को इस तरह से बनाना चाहिए, जिस तरह से इनका जीवन है, इनके जीवन को देख करके, वो जान करके हम अपने जीवन को और ले जाने का भाव बना सकते हैं। और आचार्य कहते हैं एक बार भाव बनेगा तो निश्चित बात है आप कभी न कभी उस और अपने कदम अवश्य बढ़ाओगे। आपको बाजार से निकले, कोई वस्तु आपको दिखी, उस समय आपके पास साधन संपन्नता नहीं है, या आपके पास अर्थ की समय व्यवस्था नहीं है, आपने वस्तु आपको लेने का भाव हो गया, तो आप आज नहीं कल उसको अवश्य खरीदोगे। आपको लगता है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, मुझे अब मकान पक्का अपने घर का मकान चाहिए, तो आप उसके लिए पुरुषार्थशील हो जाते हो कि मुझे वो मकान खरीदना है, और दिन रात उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को भी उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें संगति के साथ साथ उस संगति के असर प्रभाव को हमारे अंतरंग में ले जाना पड़ेगा। नहीं तो संसारी प्राणी तो वैसे भी क्या है, गजवत स्नान करने वाला है। हाथी क्या करता है? स्नान करता है, और स्नान करने के बाद नदी से बाहर निकलने के बाद ही वो सूंड से धूल उठा करके अपने ऊपर डाल देता है। संसारी प्राणी भी इसी तरह है, गुरुओं के सानिध्य में, देव शास्त्रों के सानिध्य में रह करके वो धर्म ध्यान करता है, और यहाँ से बाहर होते ही वो कर्मों की धूल अपने ऊपर उड़ाना प्रारंभ कर देता है। यहाँ तो कर्मों की निर्जरा कर रहा है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ बैठने पर कर्मों की निर्जरा चल रही है। आपके यहाँ बाहर जाते ही, इस परिसर से बाहर जाते ही आपके कर्मों की निर्जरा की अपेक्षा आपके कर्मों का आश्रव अधिक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यह देव शास्त्र का सानिध्य है, और देव शास्त्र के सानिध्य में रह करके हम अपने परिणामों को, अपने भावों को हम परिवर्तित कर लेते हैं। नहीं, मैं अंदर जी में जिनाने में विराजमान हूं, मुझे किसी प्रकार के पाप कार्यों के विषय में सोचना भी नहीं है। क्यों? क्षेत्र का प्रभाव, संगति का प्रभाव, गुरुओं के सानिध्य में रहते एवं चातुर्मास करके आए। लोगों को भगाना पड़ता था, भैया 12 बज गए, हमको सामायिक करना, जाओ जाओ। महाराज कितने बजे आ जाए? उनका 1:30 बजे पहले नहीं आना। कुछ लोग तो जिनको जल्दी रहती तो 1:15 बजे बाहर आकर बैठ जाते कि नहीं, महाराज जी 1:30 बजे दरवाजा खुलेगा तो महाराज के कमरे में पहुंच जाए। क्यों? हमें कुछ प्राप्त करना है, इसलिए जितनी अधिक संगति हमें मिल जाए उतना हम पुरुषार्थ करें। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, हम तो कई लोगों को कहते हैं, एक बार एक भाई के दर्शन करने हम उसके घर चले गए, मैंने कहा भैया धन्यवाद है आपका कि आप दर्शन दे दो, हमें घर आ गए आपके यहाँ। आप भी एक जैनी हो, आपके दर्शन करने हम आ गए। तो ऐसे कई लोग हैं जो जिनको सब कुछ दुर्लभता प्राप्त होने के बाद में संगति का, सत्संग का भाव ही नहीं बनता, और सत्संग का भाव नहीं बनता। आचार्य कहते हैं
या तो उसका आयु कर्म का बंध हो गया है, क्योंकि व्यक्ति जिनके जीवन में तिर्यंचायु नरकायु का बंध हो गया, उसको धर्म की बात, देव शास्त्र का सानिध्य उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको आप जबरदस्ती पकड़ करके भी ले जाओगे तो वो कभी धर्म की बात नहीं सुनेगा, कानों में उंगली डाल लेगा, और कानों में उंगली डालने के बाद भी वो चाहेगा कि मेरे आप कुछ थोड़ा सा दिख भी दिया, सुनाई भी न दे जाए। राजा गृहनगर में बहुत प्रसिद्ध चोर हुआ, उसके पिता भी बहुत शातिर चोर थे, वो भी शातिर चोर। अभय कुमार उसको पकड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, पर पकड़ में नहीं आ रहा था। उस चोर के पिता ने मरते समय उस पुत्र से कहा, बेटा सुन, मैं मरणासन अवस्था में हूं, मरने वाला हूं, मेरा जीवन कुछ ज्यादा शेष नहीं है, मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। तू जिसका जीवन भर अमल करता रहेगा, उस पर ध्यान रखेगा, तो तू कभी भी अपने इस कार्य से च्युत नहीं हो पाएगा। जब तू अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखेगा तो तेरी हानि ही हानि हो जाएगी। मेरे पिताजी बताइए क्या बात है। उसने कहा कि सुन, कभी महावीर की बात को सुन मत लेना। क्या कहा? महावीर की बात को सुन मत लेना, उसकी समोसरण तरफ उस तरफ चला मत जाना, और गलती चला जाए तो कान में उंगली डालेना, उसकी बात मत सुनना, उसको देखना भी मत, उसकी बात भी मत सुनना। पिताजी आपने जो कहा उस पर अमल करूंगा। एक बार वो चोर बड़ी शातिरता के साथ चोरी करके निकल रहा था, पर वस्तु जिस वस्तु को लेकर के जा रहा था वो चमकदार वस्तु चमक गई रात के अंधेरे में, और चोर भागने लगा, उसके पीछे सिपाही भी भागने लगा। अब भागता भागता चला जा रहा था, और इधर सिपाही अभय कुमार के सैनिक पीछे पड़े हुए थे, और भागते भागते वो पहुंचा किधर, जिस और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण था। अब उसको मुश्किल हो गई, अब मैं क्या करूं। पिता ने कहा था समोसरण की ओर जाना मत, तो क्या करूं, मजबूरी है। इधर अब मजबूरी हो गई कि आगे तो कुआं है, पीछे खाई है, पीछे सैनिक पड़े हैं और आगे इधर समोसरण है, क्या करूं। उसने कहा, पिता ने दूसरी बात कही थी कि उसकी वाणी, उसकी बात का मत सुन लेना। उसने कान में उंगली डाल दी और अब भागता चला जा रहा है। व्यक्ति अगर आप दोनों हाथ बांध लो या कान में उंगली वगैरह डाल लो, आप दौड़ नहीं पाओगे ज्यादा, आपकी स्पीड नहीं बनेगी। और वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ते दौड़ते उसको ठोकर लगी, और ठोकर लगते उसके कान में से उंगली बाहर आ गई। और उसी समय भगवान महावीर स्वामी की दिव्यनी खिल रही थी। भगवान की वाणी में आया कि देवों की पलकें नहीं झपकती। इतनी सी वाणी सुनी, भगवान का सानिध्य कितना मिला, इतनी मात्र। उसने सुना, अरे मेरे कान में महावीर की वाणी पड़ गई। उसने कान में तुरंत उंगली डाल ली। इधर थोड़ा ही चला था कि गिर कर पुनः बेहोश हो गया, उसको होश नहीं रहा। जब उसे होश आया तो क्या देखता है, बहुत सुंदर सा महल है, चारों तरफ अप्सराएं खड़ी हैं, कोई पंखा चल रही है, कोई पानी लेके खड़ी है, कोई मिष्ठान लेके खड़ी है, कोई कुछ लेके खड़ा है। अब उसने पूछा होश आते में, कहाँ हूं। एक व्यक्ति आके कहता है, आप स्वर्ग लोक में हैं, आप देवों के बीच में। क्या कहा? आप स्वर्ग में हैं, आप देवों के बीच में, आपके आसपास देवांगनाएं आपकी सेवा करने खड़ी है। उस चोर ने बड़े ध्यान से देखा, उसको एक बात याद आ गई भगवान की, एक लाइन, क्या, देवों की पलकें नहीं झपकती। उसने आसपास सभी खड़े लोगों को देखा और उसने गौर से देखा कि सबकी आंखें झपक रही हैं, आंखें बंद हो रही है, खुल रही है। उसने सोच लिया जरूर कि अभय कुमार का कोई न कोई षड्यंत्र है, मुझे पकड़ लेना। अब उस
देव बने व्यक्ति ने आके कहा, आप बताइए आपने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कार्य किए और क्या क्या बुरे कार्य किए, उसी हिसाब से आपको देवलोक की सीट मिलेगी। उसने जब इस बात को देख लिया, जान लिया था, तो उसने अपने अच्छे अच्छे सारे कार्य कह दिए पर बुराइयां नहीं कही। अभय कुमार को उसके विरुद्ध में कोई सबूत प्राप्त नहीं हो पाया कि ये वही चोर है। उसको छोड़ दिया गया। उसने सोचा एक इतनी सी बात को सुन करके उनकी वाणी को मैंने अपने जीवन में अपनाया तो मैं आज फांसी की सजा से, सूली की सजा से बच गया। अगर उनकी पूरी वाणी में सुन लूंगा तो मेरा जीवन निश्चित बात है इस संसार परिभ्रमण से दूर हो जाएगा। भगवान की इतना सा सानिध्य, कितना छोटा सा सानिध्य, इतनी मात्र बात सुन करके कि भगवान की वाणी को सुन करके मैं इतना कार्य हो सकता हूँ, इतना मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो भगवान की पूरी वाणी को सुन करके मेरा जीवन आमूल परिवर्तन हो सकता है। कभी ने किसने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्या एक घड़ी में से आधी घड़ी और आधी में भी आधी, अगर साधु की संगति कर ली, सत्संग कर लिया, तो आप कहते हैं कि उसके माध्यम से हमारे जीवन में जो अपराध हुए हो, जो दोष हमारे जीवन में हुए, सब समाप्त हो सकते हैं। अनेक कोटि अपराध, एक क्षण की संगति भी हमारे जीवन में जो कोटि अपराध हमने किए होंगे उनको सबको नष्ट करने वाली है। इसलिए हम अपने जीवन में सत्संगति को प्राप्त करते चले जाएं। एक तिर्यज प्राणी भी साधु की संगति करके अपने जीवन को उद्धारित कर दे और वो तीर्थंकर प्रगति को प्राप्त, तीर्थंकर तक बन जाता है। जंगल में एक हाथी पूरे जंगल में उत्पात मचा रहा था, मद से युक्त था और पूरे जंगल में उत्पात मचा रहा था। उसी जंगल में एक मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे और जैसे मुनिराज के ऊपर वो उधर दौड़ा, मुनिराज को मारने के लिए, उठा करके फेंकने के लिए, जैसे उसने मुनिराज की ओर अपनी सूंड बढ़ाई तो उसका ध्यान मुनिराज के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह पर पड़ी और उस श्रीवत्स चिन्ह को देख करके उसे अपने पूर्व भाव का स्मरण और उसे याद आ गया कि पूर्व भाव में क्या था, और ये मुनिराज जो है तो पूर्व भाव में मेरे ही राजा थे, मैं इनके यहाँ मंत्री था। और उस हाथी ने अपने परिणामों को निर्मल शांत किया और उन मुनिराज ने भी उस हाथी को देखकर कि भव्य जीव है उसको संबोधन दिया, गजराज कहां भटक रहे हो, पूर्व भाव में कषाय करके आए तो आज तिर्यंच आयु तुम्हें प्राप्त हुई, अब तुम ये पाप आदि के, कषाय आदि के परिणामों के साथ रहोगे तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, दुर्गति ही होना है, ये तुम समझ जाओ। और उस हाथी ने इतनी मात्र मुनिराज की तिर्यंच की संगति करके और अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया। वो हाथी व्रती श्रावक बन गया, व्रती बन गया। अब वो हरित काय को विदारित नहीं करता, सूखे पत्ते खाता, जानवर पानी को विलोड़ित कर देते जिसमें से इधर उधर हो जाते हैं जानवर, उस पानी, प्रासुक पानी को पीता। इसी प्रकार अपना वो जीवन चला रहा था। एक दिन वो जल पीने के लिए एक तालाब के किनारे गया और उस तालाब के किनारे वो दलदल में जाकर के फंस गया। दलदल में फंसने के बाद भी उसने अपने नियम को बकायदा बनाए रखा और उसने सोचा अगर मेरे प्राण बचेंगे तो मैं आहार पानी ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं सब मन में विचार करके उसने छोड़ दिया। और उसी समय उसके पूर्व भाव का जो बेरी था वो वहां पर सांप के रूप में था, कुक्कड़ सांप बना हुआ था, उसने आकर के उस हाथी को डस दिया। वो हाथी मर करके शांत परिणाम के साथ, समता परिणाम के साथ मरण करके उसने देव आयु को प्राप्त किया।
और वही हाथी का जीव आगे चल करके भगवान पार्श्वनाथ बन गए। भगवान पार्श्वनाथ का जीव तिर्यक पर्याय में उसने एक बार सानिध्य प्राप्त किया। एक बार सानिध्य प्राप्त करने के बाद उसने अपने जीवन का ऐसा उत्थान करते चले गया। उसके उत्थान करते करते अंत में आकर के उन्होंने अपने तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर और उस पार्श्वनाथ भगवान के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। एक तिर्यंजनी सत्संगति के माध्यम से अपने जीवन को इस प्रकार से श्रृंगारित और उत्थानित करके और उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। तब एक तिर्यंज से गए बीते तो नहीं हम लोग, सो गए क्या? कार तो भर दिया करो, नहीं तो क्या हो गया। एक बार ऐसी सभा चल रही थी, पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, वे तत्पर सूत्र का तीसरा अध्याय पढ़ा रहे थे। उन्हें कहा 7 प्रकार की पृथ्वी होती है, रत्न प्रभादी पृथ्वियां होती हैं। एक सामने अम्मा जी बैठी थी, वो सो रही थी। पंडित जी रोज देखते ही रोज सोती रहती है। तो पंडित जी ने पूछा, क्यों अम्मा, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। फिर पूछा, सुन रही हो? बोले हाँ सुन रही हूँ। अम्मा को तो नींद आ रही थी। बाद में पंडित जी ने कहा, क्यों अम्मा, रत्न प्रभा पृथ्वी जाना है क्या? तो अम्मा कहती, पंडित जी साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो आप ही जाओगे। ऐसा नहीं हो जाए कि आप हम यहाँ कुछ बोले, आप कुछ और सुन लो, गड़बड़ हो जाए। हम पूछे, आप और कुछ बोल दो। जागृत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति जागृत है वही सत्संगति के फल को प्राप्त कर सकता है। जागृत होने का अर्थ क्या? जागृति का अर्थ है हमने जो कुछ जाना है उसको अपने जीवन में उतारना, वही व्यक्ति जागृत है। नहीं तो सुनने के बाद मात्र 5 रुपए की प्रतिमा शरीर की आप मूर्ति शरीर के हो जाओ तो आप जागृत नहीं हो, आप मात्र एक मूर्ति के समान हो। इस कान में से सुना, उस कान में से निकाल। इसलिए अपने आप को जागृत रखो, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। और जागृत व्यक्ति सत्संगति का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को उत्थान कर सकता है। वो हाथी जागृत था और हमेशा जागृत रहा, इसलिए उसने अपने जीवन को उत्थानित करके और तीर्थंकर शक्ति को बांध करके और उसने उस तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर मुक्ति की प्राप्ति की। निरंतर अपने जीवन का उत्थान करते चले गए। इसलिए सत्संगति का यही लाभ हमारे जीवन में है कि हम भी उस उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब जब ऐसा अवसर आए, संगति करने का अवसर आए, तो हम अपने जीवन को संगति में, सत्संगति में लगाकर और अपने जीवन को उत्थानित कर सके। अन्यथा अनादिकाल व्यतीत हो गया हमें संसार में परिभ्रमण करते हुए। आज तक हमने उस संगति को नहीं किया, और संगति की भी तो हमने संगति का जागरूकता के साथ लाभ नहीं लिया। संगति तो कई बार की हमने, ऐसा नहीं कि हम सम्मोहन में नहीं गए होंगे। भगवान के सम्मोहन में जाकर के भी आए। कई बार तो ऐसा हुआ कि घूम घाम करके, मनोरंजन घूम घाम करके, जैसे कई बार होता है ना, आजकल के क्षेत्रों में व्यवस्था बनेगी। भगवान के पास तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और बाहर गार्डन में फोटो शूट करने के लिए घंटे भर। पार्श्वनाथ जी जाते कई लोग, हमने देखा, हम तो 1.25 महीने रहे पार्श्वनाथ जी। क्या वहाँ गगन बिहारी के दर्शन करने जाते हैं लोग? 10 मिनट खड़े रहेंगे वहां गगन बिहारी भगवान के पास में। उधर ऊपर पार्श्वनाथ मुनिराज की प्रतिमा है, वहां दर्शन किए, गगन बिहारी भगवान के दर्शन किए। उधर सम्मोहन बनाए, गंदकुटी बनी, उसके दर्शन के बाद में आकर के बाहर गार्डन बनाए। उस गार्डन में ऐसे 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 सेल्फी खींचते रहे, घंटों लगा देंगे वहां। ऐसे हम लोग भी सम्मोहन में गए भगवान के, तो सबसे पहले नाट्यशाला मिलती है, उसमें वो नाट्यशाला में लग गए। फिर बाद में आगे बढ़े तो वन भूमि में, लता भूमि में, चैत्य भूमि में, प्रासाद भूमि में घूमते फिरते रहे। भगवान के 12 सभा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, और कभी कदाचित 12 सभा तक गए भी होंगे। हमने भगवान की वाणी सुनी भी होगी, पर उस भगवान की वाणी को हमने जागृत
जागरूक अवस्था में नहीं सुना, बस मात्र सुन करके आ गए और उस पर हमने अमल नहीं किया, इसलिए हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। हम तो क्या है, आप सबको भव्य जीव मानते हैं, इसलिए हम आपको भव्यात्मा बोलते हैं और आपको सबको सम्यक दृष्टि मानते हैं। अगर आपको सम्यक दृष्टि नहीं माने तो हमारी तो आफत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आचार्य भट्टकीर स्वामी मूलाचार में कहते हैं, हे साधो, सम्यक दृष्टि से आहार लेना, मिथ्या दृष्टि से आहार मत लेना। इसलिए आपको व्यवहार सम्यक दृष्टि तो मानना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो आहार लेना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो, पर अंतरंग परिणति में परिवर्तन कितना आया, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य ने सम्यक दृष्टि के लक्षण कहे, प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 गुण हमारे में कितने मजबूत हैं, हमारा इन पर कितना श्रद्धान है, ये हमारी सम्यक दर्शन को बताने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में जैसी जैसी सत्संगति बढ़ती चली जाएगी, हमारे में इन गुणों का आविर्भाव होने लगेगा, आविर्भाव होगा और गुण हमें प्राप्त होंगे, तो हमारा जीवन भी उन पार्श्वनाथ भगवान की तरफ उत्थानित होकर के हम भी उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके जीवन में सत्संगति के माध्यम से ऐसे गुणों की प्राप्ति हो जाए कि आप भी अपने जीवन को सुखमय बना सके, आप उस परम सुख को प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।